नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। अब ऐसा लग रहा है कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग देश के परिवर्तन के लिए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक साथ इकट्ठा हुए, यह साफ दर्शाता है कि देश के अंदर अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसी बीच देश की गोदी मीडिया भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची और वहां पर मौजूदा लोगों ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। और नारे भी क्यों ना लगाएं साहब, जो सवाल आज इस देश के बच्चे पूछ रहे हैं, इस देश के नौजवान पूछ रहे हैं, अगर वही सवाल इस देश की मीडिया ने सरकार से किया होता या प्रधानमंत्री से किया होता तो शायद हम लोगों को प्रोटेस्ट और प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे देश की मीडिया सिर्फ ये पूछती है कि प्रधानमंत्री जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। हमारे देश की मीडिया सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल करती है। यही कारण है कि इस देश के नौजवानों को आगे आना पड़ा और सरकार से सवाल करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर शाम 5 बजे तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट होंगे। ये देश अब परिवर्तन की ओर जा रहा है, बदलाव की ओर जा रहा है। और इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर एक घटना और होती है। वो घटना ये होती है कि कुछ अंधभक्त वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि उन अंधभक्तों को दिल्ली पुलिस रोक लेती है, लेकिन मैं कहना चाहता था साहब, इन अंधभक्तों को जाने दिया जाता। आज कम से कम इन्हें भी तो पता चलता कि जब इस देश के नौजवान शिक्षा पर सवाल करते हैं, जब इस देश के नौजवान महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, तो इस देश के अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों को क्या उस सवाल का जवाब मिलता है। वो अंधभक्त वहां पर पहुंचे और वहां जाकर कहते हैं कि ये लोग देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना क्या देश के खिलाफ बात है? क्या पेपर लीक पर चर्चा करना देश के खिलाफ बात है? मुझे आप बताइए। कुछ अंधभक्त वहां पहुंचते हैं जंतर मंतर पर, हालांकि गिने चुने अंधभक्त थे, पुलिस उन्हें जाने भी नहीं देती, बाहर रोक लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज भारी संख्या में नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे, दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक की सभी सड़कें फुल थी। सबसे पहले लोग पार्लियामेंट थाने गए, लेकिन हालांकि वहां से थाने से परमिशन मिल गई प्रोटेस्ट करने की, प्रदर्शन करने की। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके वहां पहुंचते हैं। वहां पर उनके साथ बहुत सारे तमाम लोग पहुंचते हैं। सोनम वांगचुक भी वहां मौजूद होते हैं। और इसी बीच सिर्फ एक ही मांग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? हालांकि इस देश के अंदर जब रेल पटरी से उतरती है तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। देश में घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। तो आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर शिक्षा के लिए आवाज उठाने पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, 24 घंटे हिंदू मुसलमान करने वाले लोग इस देश के नौजवान को, इस देश के जैनजी को, उनको बोल रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये देश के खिलाफ लोग हैं, ये लोग देश विरोधी लोग हैं, और उनके लिए और भी अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं नहीं और इनका काम तो मंदिर और मस्जिदों पे चढ़ना, हिंदू और मुसलमान करना है। ये क्या जाने कि शिक्षा का महत्व क्या है। और शिक्षा मंत्री कहां से इस्तीफा देगा? ये इस्तीफा अब तक हो चुका होता अगर पेपर नीट का एग्जाम नेताओं के बच्चों ने दिया होता। यही नीट का एग्जाम अगर इस देश के तमाम एमएलए एमपीज के बच्चों ने दिया होता तो अब तक इस्तीफा हो चुका होता। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर की भरी सड़कें इस बात की गवाह दे रही हैं कि देश में परिवर्तन होने वाला है। अब देश बदलने वाला है। अब भारत देश के अंदर ऐसे अनपढ़, जाहिल, गवार लोग जिन्हों का बैकग्राउंड टोटली क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं और जिनके ऊपर संगन अपराध के अंदर गंभीर धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो लोग अब इस देश की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे देश में जो पेपर लीक हुआ, जो पहले पेपर लीक हुआ, इन पेपर लीक में 2 लोग तो विधायक भी बन के बैठे हैं। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से विधायक है। अब आप सोचिए कि देश की स्थिति क्या है। आज भारत देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ देश में चर्चाएं हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिदों को लेकर हो रही हैं।
आप सोच कर देखिए कि जिन सवालों के जवाब के लिए आज देश के नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे हैं, अगर यही सवाल देश की गोदी मीडिया ने सरकार से किया होता तो शायद हमें आज प्रोटेस्ट और प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और आखिर गोदी मीडिया गो बैक के नारे क्यों ना लगे साहब? किस लिए ना लगे? ये वही गोदी मीडिया है जो झालमुरी पर चर्चा करने के लिए इसके पास टाइम है। ये वही गोदी मीडिया है जिसको लेकर शिक्षकों को लेकर टिप्पणी करने का टाइम है। ये वही गोदी मीडिया है जिसके पास मेलोडी को लेकर चर्चा करने का टाइम है। लेकिन ये वही गोदी मीडिया है जिसके पास पेपर लीक को लेकर चर्चा करने का टाइम नहीं है। अब आप लोग सोच कर देखिए कि भारत के नौजवान जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, किसी के पिताजी दुकान पर काम करते हैं, किसी के पिताजी किसी कारखाने में काम करते हैं, किसी के पिताजी किसी मिल में मजदूर हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करके दिल्ली के 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में काम कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब ऐसे में पेपर लीक हो जाते हैं तो नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस देश की गरीब जनता को, इस देश के आम आदमी को। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या आप भी दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में आए थे? क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या ना हो? अपनी राय हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान।